ओके ओके देन इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। फर्स्ट मैंने क्लास के अंदर ही डिस्कस कर लिया था, सेकेंड भी बता दिया था, है ना। थर्ड को देख लेते हैं, है ना। रूट एक्स होता है देन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब रूट के अंदर जो पार्ट है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो करना है। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इस तरफ गया और मैंने उसको साइड चेंज कर लिया, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपको ऐसा लिखना है, मोड एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। ये स्टेप ध्यान रखें। एंड उसके बाद आप मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए होता है तो आप उसको लिख सकते हो एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस है ना। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि मॉड्यूलस फंक्शन में मैं कराऊंगा और आपने ऑलरेडी ये एनसीईआरटी से कर रखी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा आपका आंसर हो जाएगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है। ये आपका डोमेन है, ठीक है। सबका करेक्ट है ये। थर्ड कोई है जिसका करेक्ट नहीं था? ओके देन फोर्थ ट्राई करेंगे, फोर्थ, ठीक है ना। फोर्थ के अंदर गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x² - 4, ठीक है। 1/√x² - 4x प्लस √5 - 2x, ठीक है। देन डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको लिखेंगे x² - 4x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर इक्वल साइन नहीं लगाएंगे। और इसके लिए लिखेंगे 5 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको वेवी का वो मेथड पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसको मैं आगे वाले टॉपिक में मतलब आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। एक दो बार आई थिंक क्लास में भी हो चुका है ना वेवी कर्व मेथड, ठीक है। और ये नॉर्मली आप इसको जो आपका इनिक्वलिटी है क्लास 11th का, है ना, उसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ x इंटू एक्स माइनस 4, ख्यात अभी आ रहा है, कनेक्ट कर चुके ख्यात। बेटा अभी ख्यात आया कि नहीं आया? ज्वाइन किया उसने ख्यात? नो, ओके, ठीक है। देन सब फोर्थ में बोथ टर्म का डोमेन कोइंसाइड नहीं हो रहा। ओके एक बार देख लेते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो अभी यहाँ तक क्लियर है, फोर्थ में है ना x इंटू एक्स माइनस 4। अब इसके बाद इसको कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर एक रूट आ रहा है आपका 0, एक रूट आ रहा है 4, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए आपको 0 और 4 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है, और ग्रेटर देन 0 के लिए आपको जो 4 से ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन 0 के लिए 0 और 4 के बाहर वाले पार्ट को कंसिडर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करेंगे, है ना। नेक्स्ट में आपको समझाऊंगा, है ना, कि प्रॉपरली कैसे करेंगे। अभी ये शॉर्टकट में ध्यान रखो कि आपको क्या करना है। क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर देख लो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे 0 और 4, ठीक है। तो उनको आपको किस तरीके से करना है,
अभी कोई बाकी है क्या? अभी कोई बाकी है? स्मिथ, ओके, मैंने मैसेज तो किया था ना। अच्छा, वो आ रहा है अभी। ओके, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि भाई आपको जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है और इनइक्वल साइन होती है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उसके दो रूट्स निकाल लेने हैं। दोनों रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद जब आपका साइन ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है, तो आपको दोनों रूट के बाहर वाले पार्ट को लेना है ना, जीरो से नीचे और फोर से ऊपर, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर है माइनस इनफाइनाइट टू ज़ीरो यूनियन फोर से इनफाइनाइट। ठीक है, जबकि यहाँ पर ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसलिए यहाँ पर आपको यूज़ करना है ओपन ब्रैकेट, है ना, ज़ीरो और फोर पे ओपन ब्रैकेट यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकेंड टर्म है ना, कि 5 - 2x। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 5 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, देन x इज लेस देन इक्वल टू 5/2। ये पार्ट समझ में आया? ठीक है, देन अभी इसको मुझे जो फर्स्ट पार्ट है ना, और सेकेंड पार्ट, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो मैं इंटरसेक्शन किस तरीके से लूँगा, अगेन नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। 0 4, है ना, 0 से ग्रेटर, सॉरी 0 से लेस और 4 से ग्रेटर। ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकेंड का आंसर है 5/2। 5/2 आई थिंक यहाँ पर आएगा, है ना, देन 5/2 से लेस। तो 5/2 को हमें कंसिडर करना है, इसलिए यहाँ पे इसको डार्क करेंगे, उससे लेस आपको आंसर लेना है। ठीक है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो यहाँ से, है ना, 0 से माइनस इन्फाइनाइट तक है, तो दोनों का कॉमन आंसर है आपका -∞ to 0, है ना। इंटरसेक्शन में एक जगह पर नहीं है तो आपको दोनों जगह पर नहीं लेना है। ठीक है ना, एक जगह पर नहीं है मतलब उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये आपका आंसर है फाइनल। ठीक है, तो दर्शन का डाउट क्लियर हो गया, है ना, कि दोनों का कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है। अभी भी डाउट है। हाँ, क्या डाउट है? एक्चुअली जब कोई भी वैल्यू लेंगे, एक्स हम्म, की वैल्यू जैसे 1 लेंगे हाँ, तो 1 बेटा आप ले नहीं सकते एक्स पहले स्क्वायर तो। माइनस। हाँ ठीक है, 1 ले सकते हो, यस, है ना, तो किसी एक में ही सेटिस्फाई होगी, दोनों में नहीं होगी। आप इसमें से कोई एक वैल्यू चूज करें और उसको दोनों में सेटिस्फाई कराने की ट्राई करें, क्योंकि फिर दोनों में सेटिस्फाई नहीं करेगा ना x = 1। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? दर्शन, कहाँ गया दर्शन? बेटा 5/2 क्यों लेंगे, है ना, 5/2 पे अभी देखो इसके अंदर जो पार्ट सेटिस्फाई हो रहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर, है ना, उसको हमें उसको सॉल्व किया तो वो -∞ से 0 और 4 से इनफाइनाइट आ रहा है। सेकेंड पार्ट को सॉल्व किया, ठीक है ना, तो वो आ रहा है हमारा <5/2। हमारा f(x) का डोमेन क्या है, दोनों जो वैल्यूज आती है ना, दोनों के जो डोमेन होता है उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको। ठीक है, तो इंटरसेक्शन आप देखो, इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कॉमन पार्ट। ठीक है ना, तो कॉमन पार्ट आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, है ना, तो वो कितना बन रहा है आपका, है ना, -∞ से 0। इस पार्ट में से आप कोई भी वैल्यू चूज करोगे वो इसमें भी सेटिस्फाई करेगा और इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अभी किसी को डाउट है? किसी को डाउट है फोर्थ में? किसी को डाउट है तो मैसेज कर सकता है या फिर
माइक ऑन कर सकता है। ओके चलो फिर इसको नोट डाउन कर लो, है ना, कुछ इधर उधर लिखे हुए हैं सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट मैं ट्राई करता हूँ प्रॉपरली लिखने का। हाँ, माइक ऑन करो जीत, बाकी लोग लिखे। सर हाँ, क्या डाउट है? सर, वो फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व की, अंडर हम्म रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो हम्म वो सॉल्व कर किया आपने, वो वो समझ में नहीं आया। अच्छा, ये वेवी कब लिखा है, वो वाला पार्ट? नहीं, वे भी कहो नहीं। आ, हमें इसी उसमें तो लाइन में। डायरेक्टली भी हाँ, डायरेक्टली बताओ। एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लेंगे, हाँ तो x ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 4 आ जाए। हाँ तो तो x ग्रेटर देन 4 हम लेंगे क्योंकि 0 से भी ग्रेट है और 4 से। हाँ करेक्ट है, तो ये वाला पार्ट आ गया। तो डोमेन तो 0 आ गया ना, मतलब है ही नहीं डोमेन। बेटा अभी एक आप ऑब्जर्वेशन करें, अब आप मेथड पे जा रहे हो ना, मेथड क्या है कि दोनों आइदर प्लस होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, है ना, दोनों आइदर नेगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव वाले केसेस आपने चूज किया ही नहीं। ठीक है, नेगेटिव मतलब 0 से लेस और एक में आ जाएगा 4 से लेस। ठीक है ना, तो 4 से लेस और 0 से लेस में कॉमन कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट। ये मेथड है, प्रॉपर मेथड, जो कि मैं अभी ओके आपको आगे वाले टॉपिक में कराऊंगा। ठीक है, अभी आपको ये डायरेक्ट समझना है। ठीक है ना, कैसे लिखा जाए। वो सकते हैं। ठीक है ना, तो सेकंड केस मतलब आपने कंसिडर नहीं किया। ओके, हाँ समझ गया। ओके, और किसी को डाउट? ओके देन फिफ्थ फिफ्थ में क्या करना है देख लेते हैं, 1 मिनट। ओके, फिफ्थ में भी आपको वही प्रोसेस पता होना चाहिए ना, वेवी कर्व प्रोसेस, तब आप इसको इजीली कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, वेवी कर्व है ना, मैंने एक दो बार क्लास में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। ठीक है, अभी सिद्धार्थ ने ज्वाइन किया है। एक काम कर लेते हैं, है ना, इस टॉपिक से पहले हम वेवी कर्व मेथड कर लेते हैं, है ना, ताकि थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, ओके सबको ये स्क्रीन दिख रहा है? कोई एक टाइप कर सकता है ना, यस और नो, ना, एग्जाम्पल 12 करके लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, देखो अभी सबसे पहला एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करना है मुझे। ठीक है, तो इसमें मैं एक ही साथ बहुत सारी लॉजिक समझाने वाला हूँ, है ना, तो आपको वन बाय वन सारे चेक करने हैं। तो सबसे पहले जब मुझे इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, और फैक्टराइज, नो, तन्मय मना कर रहा है, मतलब उसको, बेटा स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? नहीं सर। हेलो। हाँ नहीं दिख रहा। एग्जाम्पल 7 पे, हाँ अब है। आप आया बेटा, वो तुम्हारा लेग था ना, तुम सबका लेग करवा रहे हो। चलो कोई बात नहीं। सॉरी।
ओके, देन फर्स्ट एग्जांपल को करने के लिए आपको सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना। स्टेप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर करने के लिए जब भी मेरे पास क्यूबिक इक्वेशंस रहता है, ठीक है ना, क्यूबिक है, बाइक्वाड्रेटिक है, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में हीट एंड ट्रायल से एक एक रूट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, एक रूट है मेरे पास 1, x इक्वल्स टू 1, ठीक है। देन अब इसको आपको डिवाइड करना है, मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर है ना, इस फैक्टर से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने के लिए आपके पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट डिवीजन, ठीक है, जो CBSE में आता है, ठीक है ना। सेकेंड मेथड आता है हमारा सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है ना। सिंथेटिक डिवीजन को मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये फास्ट होता है ना, ये GSEB में आता है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन, अब इसमें करना क्या होता है, जैसे मैंने एक फैक्टर फाइंड कर लिया हीट एंड ट्रायल से, उसके बाद आप यहाँ पर जो इक्वेशन लिखा है ना, उसमें कोएफिशिएंट लिखो उसके। जैसे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का -3, एक्स का -1 एंड देन 3, ठीक है। इस तरीके से मैंने कोएफिशिएंट लिख दिए। फिर हमें डिवाइड करना है 1 से, है ना, एक्स इक्वल्स टू 1 से। तो ध्यान रखेंगे स्टेप्स, पहले आपको यहाँ पर 0 पुट करना है ना। इन दोनों को ऐड करके आपको मिलेगा 1, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। ऐड करेंगे इन दोनों को, आपको मिलेगा -2, -2 1 ज़ा -2, ऐड करेंगे इन दोनों को, आपको मिलेगा -3, -3 1 ज़ा -3, ऐड करेंगे 0। यहाँ पर 0 मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 0 की जगह कुछ और मिलता है, तो वो होता है हमारा रिमाइंडर, ना। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये होता है कि भाई ये परफेक्ट, मतलब फैक्टर है, उसका परफेक्ट डिवाइड हो गया और फैक्टर है, ठीक है। तो अभी एक फैक्टर हुआ ये, है ना, और आपके पास था ये क्यूबिक, ठीक है। तो अब क्या बचा आपके पास, क्वाड्रेटिक बचेगा, और वो क्वाड्रेटिक आप यहाँ से लिखोगे डायरेक्ट, है ना, एक्स स्क्वायर -2x -3, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर है ना, जो सॉरी जो पॉलिनोमियल है x³ -3x² -x+3, इसको आप लिख सकते हो x-1 इंटू x² -2x -3। देन अभी आपको ये इसको फैक्टराइज करना है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना सबको आता है, ठीक है। तो उसको मैं डायरेक्ट लिख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा x-3 और x+1, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे सारे फैक्टर मिलने चाहिए ना, पहला स्टेप हुआ ये पूरा, ठीक है। यहाँ इसमें कोई डाउट, सिंथेटिक डिवीजन में किसी को डाउट है ना, जो GSEB में होगा, है ना, उनको आता होगा, और जो नहीं होगा, मतलब CBSE या ICSE, है ना, उनको ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देन सेकेंड स्टेप मुझे करना है। सेकेंड स्टेप साथ साथ में बेटा लिखते जाना है, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट में काम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट फिर 1 2 3, है ना, ऐसे ज़्यादा होते जाएंगे। ओके, सेकेंड स्टेप आपको ये ध्यान रखना है कि जो फैक्टर्स है उसमें x के जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x, वो पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप है, मतलब उसमें कुछ करना रहा ही नहीं, ठीक है। पॉजिटिव, सपोज यहाँ पर ऐसा होता ना, कोई एक नेगेटिव है, तो माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। पहला ये टर्म, दूसरा ये टर्म, और तीसरा 0, ठीक है ना। इस तरीके से तीनों को मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया, तो जो फैक्टर माइनस होगा ना, उसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर इनइक्वल साइन के साथ माइनस मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका इनइक्वल साइन ही चेंज हो जाएगा, और 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज ध्यान रखना है, इनइक्वलिटीज के अंदर आपको तीन तरफ आपको माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। दोनों तरफ तो होते ही है, बट जहाँ पर इनइक्वल है उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, देन उसके बाद तीसरा स्टेप, जहाँ जहाँ फैक्टर है ना, ये फैक्टर जहाँ जहाँ 0 हो रहे, उन फैक्टर्स को आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है
है ना। तो एक आ रहा है आपके पास -1 देन 1 एंड देन 3, ठीक है, ये थर्ड स्टेप है। और उसके बाद आपको 3 से ऊपर को एक वैल्यू लेना है। 3 से ऊपर कोई भी वैल्यू लोगे एंड आपके पास जो है फैक्टर है ना, मैं इसको लिख लेता हूँ एज ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स है आपके पास x-1, x+1 और x-3, ठीक है ना। तो आपका एफ ऑफ एक्स का साइन चेक करना है, वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। जैसे आप 3 के ऊपर कोई भी वैल्यू लोगे, ठीक है, और आप मान लो 5 लिया, ठीक है, तो 5 से एफ ऑफ 5 पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। सपोज एफ ऑफ 5 चेक करें, है ना, तो ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ओवरऑल आपको पॉजिटिव मिल रहा है ना। 3 फैक्टर है, तीनों फैक्टर आपके पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आपको, है ना, 3 से ऊपर कोई भी वैल्यू पे ऑलवेज ये पॉजिटिव ही आएगा, सेम साइन ही रहेगा, साइन कभी चेंज नहीं होगा, है ना, इसको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्लस, ठीक है ना, किसकी साइन में लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स की साइन लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड देन सेकेंड आपको सिमिलरली, है ना, 1 और 3 के बीच में चेक करना है। वहाँ पर आप वैल्यू ले लो 2, है ना, तो 2 यहाँ पर पुट करेंगे, सपोज इसके अंदर पुट करी तो ये पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ओवरऑल आपका ये नेगेटिव बन रहा है ना। ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है ना। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ओवरऑल नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर आप लिख लोगे माइनस साइन, ठीक है। फिर आप सिमिलरली यहाँ पर कर लेना, यहाँ पर 0 चेक करोगे, है ना, तो 0 में आप चेक करो x-1 जो है वो नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना, x+1 है वो पॉजिटिव और x-3 है वो भी नेगेटिव। देन ओवरऑल प्रोडक्ट करोगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव। फिर यहाँ पर आपको अगेन चेक करेंगे, है ना, तो नेगेटिव मिलेगा। जो पहला स्टेप किया मैंने, है ना, सेकेंड स्टेप किया, उसके बाद मैं डायरेक्ट इस तरीके से मैं वेव कवर कर दूंगा ना, वेव कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब वेव बना दूंगा, ठीक है। इस वेव का क्या मतलब है कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव, जो नीचे वाला पार्ट है वो नेगेटिव, ठीक है ना। तो नीचे वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव, ऊपर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव, ठीक है। अब ये ऑलवेज ऐसे ही रिजल्ट आएंगे, क्यों, क्योंकि आप जब ये वाला स्टेप करोगे तो पहला जो पार्ट होगा ना, पहला पार्ट मतलब 3 से ग्रेटर वाला पार्ट, है ना, वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। फिर 1 से 3 एक एक साइन चेंज होते जाएगा, ठीक है। इसका लॉजिक भी क्या है कि आपके पास 3 फैक्टर है ना, 3 फैक्टर में से 3 के आजू बाजू में एक फैक्टर अपना साइन चेंज करेगा, बाकी फैक्टर एज इट इज रहेंगे, है ना। तो ऑब्जर्व करें, है ना, x-3 जो है वो 3 पे 0 है ना, x=3 पे वो 0 है। तो 3 से ऊपर ये फैक्टर पॉजिटिव था और 3 से नीचे ये फैक्टर नेगेटिव है, तो इसने साइन चेंज किया, बाकी दोनों फैक्टर का साइन एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, है ना, इसलिए ये साइन चेंज कर रहा है। अब कोई भी फैक्टर है वो, है ना, 0 जहां हो रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वो एक बार पॉजिटिव हो रहा है वापस नेगेटिव आ रहा है वापस पॉजिटिव आ रहा है ना, 2 बार साइन चेंज नहीं करेगा वो, एक ही बार एक फैक्टर साइन चेंज करता है, ठीक है। तो सिमिलर वे में आपको 1 पे एक और फैक्टर होगा, है ना, x-1, है ना, x-1 वो ऊपर पॉजिटिव था, नीचे वो नेगेटिव आ जाएगा, है ना, वो साइन चेंज करेगा। तो 2 फैक्टर आपके नेगेटिव आ गए, है ना, एक x-3 और एक x-1, है ना, तो इसलिए आपका साइन यहाँ पर प्लस आ गया। सिमिलर वे में -1 से नीचे आप जाओगे तो एक और फैक्टर है x+1, वो साइन चेंज कर देगा, ठीक है ना, x+1 वो नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको अगेन यहाँ पर तीसरा फैक्टर भी साइन चेंज कर रहा है, तो तीनों नेगेटिव आएंगे। देन ओवरऑल आपको यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करते टाइम 2 का साइन मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस और बच जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको समझना है। तो इसमें कोई डाउट है, फैक्टर कैसे किया और साइन कैसे चेक किया मैंने, इसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट है तो बेटा माइक ऑन कर सकता है। ओके, है ना, 2-3 का मैसेज आ गया है, ठीक है, डाउट नहीं है। बाकियों को किसी को डाउट है? ओके, तो यहाँ तक लिख लो। और आपको फिर
थर्ड स्टेप के बाद सीधा आंसर लिखना है ना। आंसर क्या है? फोर्थ स्टेप। आंसर कैसे लिखोगे? आपको क्या चाहिए यहाँ पर, है ना? पॉजिटिव चाहिए। मतलब पॉजिटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो ऊपर आंसर आ रहा है ना, -1 से 1 एंड देन 3 से इनफाइनाइट, है ना, तो ये आपका आंसर है। x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर x, पहले इतना लिख लो, उसके बाद करते हैं। अभी यहाँ पर देखो, है ना, आपको इक्वल साइन नहीं गिवन है ना, ग्रेटर देन 0 पूछा हुआ है। सपोज इक्वल साइन होता है तो x इक्वल्स टू -1, 1 और 3, इनको हमें कंसिडर करना पड़ता है। बट यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हम इन पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। इसको ध्यान रखें, इन तीनों पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करना है। मतलब उन तीनों पॉइंट्स पे आपका ओपन ब्रैकेट आएगा। सपोज हमें कंसिडर करना होता तो वहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आता। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल में एक फैक्टर डिवाइड में है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप साइन का चेक करो, है ना, सपोज तीनों मतलब -1, -2 और -3, तो ये ओवरऑल -3 जो है वो डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ओवरऑल साइन तो उसका सेम ही रहेगा, है ना, चाहे आप -3 को डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो। जो ओवरऑल आपका जो साइन है वो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो जो लॉजिक हमने फर्स्ट में किया, सिमिलर लॉजिक टू सेकंड में भी होगा। बस ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, इतना ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, किसी को बेटा ऐसा पता हो कि पीपीटी में पूरा स्क्रीन कैसे इरेज करें तो मुझे बता सकता है ना, मुझे तो पता नहीं है, तो ऐसे में एक एक लाइन को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तो डायरेक्ट फैक्टर गिवन है, ठीक है, और x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, देन थर्ड स्टेप, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देने। ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, -5 देन 2 एंड देन 3, है ना। पहला दोनों स्टेप परफेक्ट है, पहला स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों परफेक्ट है, तो आप यहाँ से ही साइन चेंज कर दोगे। मतलब इधर आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस, इधर आप वेव बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम वेविकव मेथड है। ठीक है ना, वेव टाइप से आपको बनाना है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप, प्लस माइनस भी लगा सकते हो, प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। मेरे को कंफर्टेबल रहता है वेव बनाना, क्योंकि आगे जाके थोड़ा सा जब पॉइंट चेंजेस आएंगे ना, तब उस टाइम पे ये वेव वाला पार्ट थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा। ठीक है, फिर ऊपर जो रहता है वो पॉजिटिव, नीचे जो रहता है वो नेगेटिव। देन अब यहाँ पर आपके पास इक्वल साइन है। इक्वल साइन से क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उनके पॉइंट्स को डार्क करना है, जो न्यूमरेटर है उनके पॉइंट्स को डार्क करेंगे। डिनोमिनेटर तो ऑलवेज ओपन ही करना है आपको। ठीक है ना, देन अभी आप आंसर लिखोगे। फोर्थ स्टेप क्या है, आंसर लिखना है। एंड आंसर क्या है, मुझे लेना है नेगेटिव पार्ट। देन x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -5, -5 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 पे क्लोज ब्रैकेट 2 से 3।
3 पे ओपन ब्रैकेट। ये हमारा आंसर है सेकेंड का। ठीक है, किसी को डाउट? सर हाँ सर हम न्यूमरेटर में वेवी कर्व अप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में x माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो करके दोनों का इंटरसेक्शन ले ले, बट तो ऐसे बेटा एक आंसर एक एक मिनट आप ये समझो कि x इक्वल्स टू 3 पे ये दोनों क्या होगा, x माइनस वन जो होगा वो साइन चेंज करेगा ना, ऊपर पॉजिटिव रहेगा नीचे नेगेटिव रहेगा, तो उसको तो लेना पड़ेगा ना, वो कर ही नहीं सकते, तुम एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते। हाँ आप आगे बोलो। नहीं सर, यही डाउट था। हाँ मीत बताओ कैसे इरेज करते हैं। हेलो। हाँ बेटा बोलो कैसे करते हैं इरेज। हाँ सर, पहले पॉइंटर है ना स्लाइड पे रख के राइट क्लिक करो। राइट क्लिक पे बेटा मेरा इरेज, हाँ अच्छा हाँ ओके देन बाद में है ना पॉइंटर ऑप्शन, स्क्रीन, स्क्रीन के नीचे नीचे उसके नीचे, हाँ और इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड। ओके दिख रहा है ना आपको? हाँ ओके यस नाइस थैंक्स। ठीक है गुड। चलो देन थर्ड एग्जाम्पल आप कर सकते हो, राइट डाउन, है ना, आप इसको लिख लो। ये वाली वर्कशीट मैं आपको शेयर नहीं करूंगा, ये एग्जाम्पल लिख लो आप, है ना। थर्ड थर्ड लिख लो, क्या सॉल्व कर लो जल्दी से, है ना, आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो थर्ड को। मैंने इसके लॉजिक भी समझाया है, सेम लॉजिक आप क्वाड्रेटिक होता है तो भी कर सकते हो, और क्वाड्रेटिक होता है ना तब आप पर्टिकुलरली उसको थोड़ा और इजीली कर सकते हो, उसमें आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं इसके बाद आपको बताता हूँ, फिलहाल आप इसको करो। थर्ड सॉल्व करेंगे सब। तो आप बेटा अभी वेट करो, आगे बताऊंगा क्या करना है उसका, फिलहाल ये थर्ड करो। डन। ठीक है देख लो, फैक्टर आ रहा है x+4, x-3, देन नीचे आ रहा है x-2 एंड देन x+2। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये तो बाद में चेक करना है, फिलहाल हमें इसके नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, -4, -2, 2 एंड देन 3, देन वेवी कर्व अप्लाई करेंगे। ठीक है, वेवी कर्व कैसे अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं ना, उसका लॉजिक सबको क्लियर होना चाहिए कि भाई 3 के आजू बाजू में एक फैक्टर अपना साइन चेंज करता है, बाकी सबका साइन सेम रहता है ना। 2 के आजू बाजू में एक फैक्टर साइन चेंज करेगा, हर एक फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू में एक फैक्टर पॉजिटिव रहेगा और वही फैक्टर एक तरफ नेगेटिव रहेगा, है ना, कोई सा भी फैक्टर चूज करें। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना है कि हम ये इसका लॉजिक आपको ध्यान रखना है ना, आगे जाके मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कराऊंगा। ठीक है, तो अभी मुझे क्या आंसर चाहिए यहाँ पर, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो न्यूमरेटर के आपको डार्क करने हैं, न्यूमरेटर के फैक्टर को आपको डार्क करना है। ठीक है, और डिनोमिनेटर के फैक्टर को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, देन अब आप आंसर लिखोगे फोर्थ स्टेप। ठीक है, आंसर क्या होगा, पॉजिटिव है तो मतलब ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -4, -4 कंसिडर करेंगे इसलिए
क्लोज ब्रैकेट यूनियन -2 to 2, -2 और 2 दोनों ही कंसिडर नहीं करना है, इसलिए ओपन ब्रैकेट यूनियन 3 to इन्फाइनाइट, 3 को कंसिडर करना है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। सपोज आपके पास क्वाड्रेटिक होता है ना, समझो क्वाड्रेटिक होता, मैं यहीं से एग्जांपल ले रहा हूँ। क्वाड्रेटिक को आप फैक्टर कर पा रहे हो है ना, ये सेकेंड स्टेप भी मैं कर रहा हूँ, थर्ड स्टेप भी आ गया है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सॉरी सेकेंड स्टेप, दोनों स्टेप मैं कवर कर रहा हूँ एक साथ, और डायरेक्ट आपके पास ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना, लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। इस टाइप से आपके पास इस टाइप से आपके पास 4 इनइक्वलिटी के एग्जांपल्स बनेंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे? 1 मिनट। हाँ बेटा, 5 मिनट के बाद जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है आपको वापस ज्वाइन कर लेना है। ओके, तो जो अभी मैंने लॉजिक बताया है ना, वही लॉजिक थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है मुझे, है ना। एक तो आ रहा है -4, एक आ रहा है 3, ठीक है। देन अभी मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट लिखूँगा प्लस माइनस प्लस, है ना। अब डायरेक्ट नहीं लिखते तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है, कि भाई यहाँ पर साइन चेक करें, ठीक है, साइन चेक करें, है ना, मतलब आइदर दोनों पॉजिटिव रहते, ठीक है, तो भी ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आता, मैं फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, और आइदर दोनों नेगेटिव होते तो भी ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आता आपके पास। तो दोनों पॉजिटिव कब कब हो रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको अगेन चेक करना है कि भाई x+4 ग्रेटर देन 0 एंड x-3 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर एंड है, एंड का मतलब होता है दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जब दोनों ही कंपलसरी पार्ट होता है तब आपको एंड लिखना है, और उस टाइम पे आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -4 एंड x इज ग्रेटर देन 3। तो अभी दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, मतलब इस पार्ट में ये पॉजिटिव आंसर देगा, ठीक है। और सेकेंड केस भी लेना पड़ेगा मुझे, और ठीक है ना, ये फर्स्ट का फर्स्ट केस है और सेकेंड केस है, ठीक है ना। इस साइन के लिए फर्स्ट केस और सेकेंड केस है, ठीक है ना। सेकेंड केस में क्या होगा, आइदर x+4 लेस देन 0 एंड x-3 लेस देन 0, देन x इज लेस देन -4 एंड x इज लेस देन 3, ठीक है ना। दोनों को हम क्लब करेंगे, देन आपका आंसर हो जाएगा 4 से लेस, ठीक है। सपोज मुझे इसको नेगेटिव लेना है, मतलब ये वाला केस थर्ड केस, है ना। देन नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। उसमें भी दो केस बनेंगे। पहला केस जब x+4 आपका पॉजिटिव हो एंड x-3 नेगेटिव हो, ठीक है। देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -4 एंड x इज लेस देन 3, ठीक है ना। एक है x इज ग्रेटर देन -4 से ग्रेटर, एंड यहाँ पर गिवन है 3 से लेस, मतलब ये वाला पार्ट आपका आ रहा है -4 से 3 तक। सेकेंड केस इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई x+4 आपका लेस देन 0 हो एंड x-3 जो हो आपका ग्रेटर देन 0 हो, देन x इज लेस देन -4 एंड x इज ग्रेटर देन 3। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, है ना। सेकेंड केस में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये पैटर्न में x क्वाड्रेटिक के लिए दो फैक्टर होता है ना, तो ये पैटर्न सब जगह रिपीट होता है कि भाई पॉजिटिव के लिए दो केस आएंगे, दोनों में से एक एक केस बनता है, और नेगेटिव के लिए भी दो केस आएंगे, एक केस में से आंसर आता है, एक केस में से कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो अभी ओवरऑल देखा जाए, ठीक है ना, तो मैंने इसी एग्जाम्पल को एक और मेथड से आपको समझाया कि भाई आप इस तरीके से फैक्टर कर सकते हो। तो दो फैक्टर होंगे ना तो आप इस तरीके से कर पाओगे, तीन फैक्टर होंगे तो आपके पास टोटल 8 पॉसिबल केस बनेंगे, है ना। चार फैक्टर होंगे तो 16 पॉसिबल केस बनेंगे, इंटू 2 केसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये जब क्वाड्रेटिक होता है तो उसको डायरेक्ट याद रखना इजी रहता है,
ठीक है, जब क्वाड्रेटिक से जब एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं देन हम वेवी कर्व को यूज़ करते हैं। वेवी कर्व का जो बेसिक प्रोसेस है, बेसिक जो आपके पास कंडीशंस है वो आपको पता होनी चाहिए। बेटा इसको लिख लेना है ना, कभी भी स्क्रीन ऑफ हो सकता है। तो वो बेसिक कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको शॉर्टकट में ही यूज़ करना है, ठीक है। आगे जाके कुछ वेरिएशंस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसे कैसे वेरिएशन आते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल उसके भी करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, हरी को डाउट नहीं है और कृष्णा को भी नहीं है, ठीक है। ओके